तो बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं। सॉरी, मैंने वीडियो डालना थोड़ा कम कर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ चीज़ें थी उसमें हम थोड़ा डिसबैलेंस हो गए थे। बट ठीक है, कोई नहीं। हम मैं तो आपके साथ ही हूँ। चलिए, तो अब हमारा मेन मोटो है। हमने बहुत सारे जो पुराने वीडियो थे उसमें पढ़ा था, लॉ के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। तो अब वो बातों को, वो चीज़ों को पढ़ने की, बताइए, वो सब हमको पढ़ने की, जो मैं पढ़ा था उस टाइम पे, वो आज काम आएगा। कैसे? देखिए, जो लोग CSEET मतलब कंपनी सेक्रेटरी, बोलिए, CSEET मतलब कंपनी सेक्रेटरी के एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देंगे, ठीक है, उनके लिए वो वीडियोस बहुत कंपलसरी है। देखिए, CSEET में नॉर्मल MCQ टाइप पे पूरा पैटर्न पेपर रहता है, MCQ बेस पे रहता है। बट वो पेपर में थोड़ा ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है, जिससे जिससे थोड़ा पेपर टफ लगने लगता है। बट आप डरिए मत, बिल्कुल ईजी है। अगर आपने लॉ का वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो लॉ में तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इनके सेकंड जैसे आपका मैथ्स हो गया, या लॉजिकल रिजॉल्विंग हो गया, और दो तीन थियोरेटिकल थियोरेटिकल में क्या आ गया, जैसे देखिए, हमारे ये रहता है, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। ये सब चीज़ें अगर उसमें ग्रामर थोड़ी मिस्टेक है तो उसकी अभी से प्रैक्टिस करना चालू किए। जल्दी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, और बहुत ही अच्छी इस बार एग्जाम की न्यू चैप्टर से सिलेबस था, मैंने पूरा देखा, बहुत ही मजेदार था। उसमें मुझे लगा नहीं कि कुछ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें ही सब बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये हमारा ICSI का, बोलिए, ICSI का होम पेज है। देन ये यहाँ से ही आपको पूरे काम होंगे CS के। कहीं कॉलेजेस, बहुत लोग बोलते हैं CS के लिए कॉलेज कौन सा लेना है। CS यानी कंपनी सेक्रेटरी है भाई, कंप्यूटर साइंस नहीं कर रहे हो। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को गवर्न करती है द ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इनका खुद का एक वेब पेज है, इनका खुद का ही एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग है। ठीक है, तो बस ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना है, ICSI.gov.in पे सर्च करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। नॉर्मली पेज है, देखिए ये ICSI का पूरा पेज है, इसमें ही आपको स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं, इसमें ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप अभी प्रैक्टिस पे बैठे हैं, जैसे अगर आप CSEET की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसी पे ही बैठिए, इसी पे ही कीजिए, क्योंकि इससे आपको फटाफट फटाफट, बोलिए बोलिए, फटाफट आपसे मॉक टेस्ट ली जाएंगे और फटाफट हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन तो की कर ही ली होगी, रजिस्टर फॉर CSEET, आई होप सो आपने रजिस्ट्रेशन कर ही ली होंगी। ठीक है, अब एग्जामिनेशन देखते हैं। अब रिसेंटली एग्जाम आने वाली है किसकी? CSEET नवंबर। देखिए, पढ़िए जल्दी से। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कैंडिडेट्स को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, CSEET एग्जाम। हाँ, एक मिनट रुकिए, कब है? 4 नवंबर। लो भाई, बहुत सामने आ गए आप लोग। चलिए, प्रैक्टिस पे बैठ जाओ। देखिए, CSEET रिमोट मोड पे थे, यस। सबसे बड़ी बात, ये आपको कहीं जाके देने की जरूरत नहीं है, ये आपको घर बैठे ही आपके रिमोट मोड पे होंगी। ठीक है, मतलब आपके घर बैठे आपके ही लैपटॉप टैब जो भी आपके पास है, आई थिंक लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर बेस है उस पे ही होंगी। तो सबसे पहले आपको, बोलिए, सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए क्या लिखा, कंप्यूटर बेस्ड। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। एंड ये देखिए, CSEET shall be conducted through remote product pro, proceed mode, the institute and conducting the same from test center, candidates are allowed to appear। अभी तक जिनने किया होगा आई थिंक उनके पास, उनके वो आगे होंगे, हॉल टिकट्स बोलते हैं उसे, तो सब आई थिंक आ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो अब हमको इतना सब में नहीं जाना है। जो लोग अब दे रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है, और जो लोग बाद में भी देंगे उनके लिए भी। तो मैं अभी से आपको प्रोसेस बता देता हूँ। और अगर आपको CSEET की रजिस्ट्रेशन करना नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बोलिए, एक बार मेल कीजिए। अगर आपको लगता है तो उसमें कमेंट भी कीजिए, मैं आपसे पूरा क्लियर पूरा समझाऊंगा। उसके ऊपर भी हम लाइव वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देखिए ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 2 घंटे। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट। ठीक है, एंड बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे नहीं यहाँ एग्जाम चलिए ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं। वहाँ नीचे वहाँ नीचे क्या आएंगे, बताइए, वहाँ नीचे अटेंशन आते जाएगा। 4 अटेम्प्ट रहते हैं, चौथे अटेम्प्ट में सीधा आपको ऑटोमेटिक पेज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल एक
1 घंटा 20 मिनट जब तक आपका फुल पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, तब तक आपको पूरी ये आइज़ कैमरे पे रखनी है और स्क्रीन पे रखनी है, कि गलती से भी उनको लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। एंड पेपर स्टार्ट होने के पहले आपको पूरा अपने जहाँ भी अपने सिटिंग प्लेस बने पूरा रूम का 360 एरिया दिखाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ मैं बैठा हूँ, आगे इस साइड चार्ट चार्ट लगा हुआ है तो मैं उसमें से देख लूंगा। हो सकता है यहाँ मैंने कॉपीज रखी, कुछ भी नहीं। पूरे रूम पे आपका डेस्क होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए, कुछ भी नहीं रखना, पूरा रूम खाली होना चाहिए, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए पहले से ही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलो, तो एग्जाम में चार चार ही आएंगे पार्ट्स। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा? कैसे बिजनेस में कैसे कम्युनिकेशंस करें, बहुत सारे कभी भी लेटर्स भी आते हैं, एमसीक्यूज बेस पे आएगा, थोड़ा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है, हाँ इस एक मिनट, बिजनेस कम्युनिकेशन, यस। एंड लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में हमने जो लॉ में पढ़ा है पूरा सेम टू सेम वही आएगा, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है वैसा ही रिपीट होते आएगा। उसके अलावा बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। और हो सकता है थोड़ा बहुत आईसीएसआई के मॉड्यूल से आ जाए, तो आप एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और लॉजिकल रिसॉल्विंग में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा दिमाग का खेल है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, किसी का लॉजिकल रिसॉल्विंग वीडियो देख लीजिएगा, तो वो आपको समझ ही आ जाएगा। एंड उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक में क्या रहता है। सबसे पहले ये आपने शायद कॉमर्स, अगर आप क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ईवीसी बोलते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स में क्या रहता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारा G20 किस ईयर में हुआ था, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं अभी के तारीख में, फाइनेंस सेक्टर कौन सा एप्लीकेबल है, वो सब पूछेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मतलब आपसे कुछ थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। बट आप देखिए, बट आप बिल्कुल घबराइएगा मत, बी पॉजिटिव, रिलैक्स होके अच्छे से पेपर दीजिएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। देखिए, हर क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों को मिला के देखिए, हम बिजनेस कम्युनिकेशन में 35 क्वेश्चन रहेंगे, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रिसॉल्विंग दोनों को मिला के 35 रहेंगे, इकोनॉमिकल एंड बिजनेस एनवायरमेंट में 35 रहेंगे, एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 35 क्वेश्चन ही रहेंगे। सबके 50-50 मार्क्स होंगे, एंड 200 इसका टोटल मार्क्स रहता है, ठीक है। तो ये था आपका, एक बार ये पढ़ लीजिएगा। यस, अपने साथ एग्जाम के टाइम पे आईडी कार्ड रखिएगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो भी रखिएगा। और साथ में उठना नहीं है, पानी का भी चाहिए तो वो ट्रांसपेरेंट बॉटल यहाँ रखिएगा साइड में, ठीक है। उठना गलती से भी नहीं है, वरना वहाँ वहाँ क्या आएगा, बोलिए, वहाँ बाकायदा अटेंशन आ जाएगा और फटाफट हो सकता है आपका बैक हो जाएगा पेपर। देखिए, खुद के ऊपर खुद ही वो नहीं करना है, 1-2 घंटों की बात है, चुपचाप बैठ के देना है। ये पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ है, 1 मिनट, यस। और ये क्या बोलता है, ये देखिए, हाँ, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड इंस्टॉल, आपको ऐसे भी डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, सेफ एग्जाम ब्राउजर। ये ऐसे भी मैं बताऊंगा, ऐसे भी की भी यहाँ ही लिंक दी जाएंगी, ठीक है। देन ऐसे भी बोलते हैं इसको, सेफ एग्जाम ब्राउजर। इसके ऊपर आपके एग्जाम होंगे, ये नहीं कि ऑनलाइन पोर्टल को नहीं। ऐसे भी SEB एक ऐसा पोर्टल है, जो जब आप उस एग्जाम को अटेंड कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपका जितना भी जितना भी डेटा बैक में चल रहा होगा, बैक स्पेस में कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस वही रहेगा इसमें। और डेस्कटॉप होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। SEB लाइट, वो एक ऐप आता है SEB लाइट, वो आपको उधर ही आपके इसमें आ जाएंगे लिंक, उसको क्लिक करके SEB लाइट डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके इसमें खुल जाएगा। एंड एग्जाम के पहले 30 मिनट्स पहले आपको रेडी रहना है। 15 मिनट्स पहले आपका पूरा टेस्ट लेते हैं, कि पूरा रूम का 360 व्यू दिखाइए, अपना आईडी, मतलब आपकी पूरी चेकिंग होगी। उसके बाद ऐसे नहीं एग्जाम चालू होने में 5 मिनट पहले बैठ नहीं, 30 मिनट पहले ही चालू करके बैठ जाना, ऐसे भी क्या उस पर ऑनलाइन आ जाना। देन ये क्या है, हाँ ये आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूरिंग CSWT, ये मोबाइल, यस, उस टाइम पे आपको मोबाइल, ईयरफोन्स, हेडफोन और कोई भी टाइप का गैजेट, इंक्लूड पेपर भी क्यों ना, पेपर क्या, वाइट पेपर भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं चाहिए। देन उसके बाद आता है, यस, विंडो, हाँ ये तो आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है, बट आजकल सब किस पे आ जाता है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे भी कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ जाना है,
वेट वेट अ मिनट। यस, वेब, यस, अगर आपके इसमें वेबकैम नहीं है तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आपके इसमें माइक नहीं है तो आपको ये सब डाउनलोड करके रखना है, बट आई थिंक रहता ही है, आजकल तो सभी लैपटॉप में रहता है। और आपका नेट स्पीड इतना रहना चाहिए। नहीं है तो मोबाइल में उस टाइम पे मोबाइल से कनेक्ट करना, लेकिन मोबाइल में बाकी कुछ यूज़ मत करना। बिल्कुल फटाफट इसमें चलना चाहिए। देन उस टाइम पे कुछ भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा उसका दिया हुआ है। एंड ये अगर आपको इनकेस कुछ कुछ जो भी टेक्निकल इशू है, वॉट एवर, तो आप इस मेल पे कांटेक्ट करिएगा। देन उसके बाद यही सब है, इसमें अपीयर कैसे करना है, ये एक बार आईसीएसआई में ही चार्ट है, आप उसमें से देख लीजिएगा। देन हो जाएगा। तो अभी आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि उसको किस तरीके से सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम का करना है, क्या क्या उसमें मैंडेटरी है, क्या क्या चाहिए, किस तरीके से कितनी देर पहले बैठना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और आपको मैंने इसके पहले जो वीडियोस दी हैं वो आपको बहुत काम के आएंगे। और इनकेस अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है तो आप अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट जाइए। मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने अभी आपको आईसीएसआई का पेज दिखा दिया, उस पर जाएंगे, सीएसडब्ल्यूटी मॉक टेस्ट देखिए, चालू हो जाएगा। मॉक टेस्ट दीजिए और आपकी प्रैक्टिस बढ़िए। चलो, तो अब ना लास्ट टॉपिक पे आते हैं। बहुत लोग घबराते हैं कि यार हमको लॉगिन कैसे करना है, यार हमको तो अभी तक वही नहीं आया है। क्या बोलते हैं वही, व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं उसे, वो आई कार्ड ही नहीं आया है, अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं पड़ा है। तो कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी गई है, इस लिंक को क्लिक करना। अपना सी एस डबल टी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यूनिक आईडी, आपको याद कीजिए, जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी उस टाइम पे आपको यूनिक आईडी आई होगी, आपके मेल पे आई होंगी। आपके मेल पे भी आ सकती है, आपने अगर उसका पीडीएफ को डाउनलोड किया होगा उस पर भी होंगी। तो उसमें से आपको अपनी यूनिक आईडी यहाँ लिखना है। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। देन कैप्चा क्रिएट करना है। उसके बाद आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके रखिए क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की। ठीक है, तो जैसे आप लोग इसमें जाएंगे, फटाफट फटाफट आपका इसमें चालू हो जाएगा। देन आपको आपका पूरा वो पेज चालू हो जाएगा। देन उसके बाद आपको वहाँ एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अभी मेरे पास फिलहाल में कोई स्टूडेंट का है नहीं, और ना ही हम दिखा सकते हैं, सॉरी, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट को दिल से बुरा लग जाए। नहीं, वो बोलने में आते हैं, लेकिन ठीक है, किसी स्टूडेंट की प्राइवेसी को शो नहीं करते। बट कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इसमें आपको यूनिक नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा एंटर करना है, लॉगिन करना है। आपका पेज पूरा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको पूरा चेक करना है, और जिस दिन पेपर होगा इसी लिंक से आपको लॉगिन करना है। एससीबी पे भी यही लिंक आ जाएंगी। एससीबी से भी करते हैं तो भी चलेगा, इस पे भी करते हैं तो भी चलेगा, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा एससीबी से। और उस पर आपको एग्जाम चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम को अच्छी तरीके से दीजिए, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, थोड़ा लॉजिक लगाना, क्योंकि ये सीएससी एग्जाम है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन के 4 सेम टू सेम आंसर रहते हैं। चारों में से अब आप कौन सा चूज करते हैं वो आईसीएसआई को देखना है, आप किस तरीके से उसको चेक करते हैं आंसर को। तो बस यही था। और भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिए, और भी अच्छे अच्छे तरीके से का। एंड करंट अफेयर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर हर साल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो सकते हैं, अभी तो निर्मला सीतारमन जी हैं। एंड कभी कभी फाइनेंस एक्ट आ जाता है, ओल्ड फाइनेंस एक्ट पूछ लेते हैं। कभी कभी टैक्स के रेट भी डिपेंड करता है कि आईसीएसआई ने सीएसडब्ल्यूटी के पेपर किस तरीके से पेपर को पब्लिश करने वाले हैं। अब हम कुछ नहीं बता सकते हैं, सब उनके हाथ में है। तो चलिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। एंड पेपर होने के बाद बताइएगा ज़रूर कि आपका पेपर कैसे गया, और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली, प्लीज़ वो भी मुझे रिव्यूज चाहिए। ठीक है, मुझे रिव्यूज चाहिए कि मेरे इस वीडियो से कितने लोगों को हेल्प मिल रही है। और इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझता है, और अगर उस टाइम पे कुछ टॉपिक का डिफिकल्टी जाता है, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रहा हूँ, अपना पर्सनल नंबर छोड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा, मुझसे बात कीजिएगा, पूछिएगा सर कैसे करना है। मैं बिल्कुल आपको पूरा क्लियर कट बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आपका नहीं होता है तो मैं आपको खुद से करके दूंगा। आपके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, कभी भी आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बिल्कुल। इनकेस अगर कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, जय श्री कृष्ण, और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, प्रणिपात।